तो दोस्तों, महाभारत तो आप सभी ने देखी या सुनी होगी, लेकिन फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत से जुड़े 5 ऐसे रहस्य जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इन्वेंट ऑफ डिवाइन में। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, शकुनी मामा कौरवों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था, लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि शकुनी ही कौरवों के विनाश का कारण था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध की रूपरेखा शकुनी ने ही तैयार की थी। पर क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? तो बात करते हैं पहले रहस्य की। शकुनी की वजह से ही हुआ था कौरवों का अंत। तो दोस्तों, आप यह जानते ही होंगे कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। परंतु क्या आपको पता है कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से भी हुआ था, और यह बात धृतराष्ट्र से छुपाई गई थी। परंतु जब गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, तो विवाह के कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हुआ, और फिर उसके बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। तब धृतराष्ट्र को अत्यंत क्रोध आया, और धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबाला और सुबाला के 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया, और उन पर अनेकों अत्याचार किए, और उन्हें खाने के लिए भी एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे। सुबाला का सबसे छोटा बेटा था शकुनी, और सुबाला ने धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए शकुनी को तैयार किया। वह सुबाला और उसके अन्य पुत्र शकुनी को जिंदा रखने के लिए अपना भोजन भी शकुनी को ही दे देते थे, ताकि शकुनी उन सब का बदला धृतराष्ट्र से ले सके। और भोजन न मिल पाने की वजह से सुबाला के अन्य पुत्र एक एक करके मरने लगे, और जब सुबाला की मृत्यु निकट आ गई, तो उसने धृतराष्ट्र से शकुनी को रिहा करने की विनती की, और धृतराष्ट्र मान गए। फिर सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी से पासे बनाने के लिए कहा, और वही पासे कौरवों के विनाश का कारण बने। तो अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से धृतराष्ट्र हुए थे अंधे। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में एक बहुत ही क्रूर राजा था, और आए दिन जीव हत्या करता रहता था। एक दिन वह टहलने के लिए गया। उसने देखा नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से तैर रहा है। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके सारे बच्चों को मार दिया जाए, और सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर उस हंस ने धृतराष्ट्र को श्राप दिया था कि तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे भी सारे पुत्र मर जाएंगे, जिसकी वजह से अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे ही पैदा हुए थे, और उनके सारे पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। तो अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की। अभिमन्यु था एक राक्षस की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अभिमन्यु काल यवन नामक राक्षस की आत्मा थी। जब कृष्ण ने काल यवन का वध किया था, तो कृष्ण ने उसकी आत्मा को अपने वस्त्रों में बांध लिया था। जब कृष्ण द्वारका गए, तो वह वस्त्र वहीं ले गए और एक अलमारी में रख दिया, और जैसे ही सुभद्रा ने वह अलमारी खोली, तो वह आत्मा उसके गर्भ में आ गई, और सुभद्रा वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की। एकलव्य की वजह से ही हुई थी द्रोणाचार्य की मृत्यु। एकलव्य देवशर्वा का बेटा था, और एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते बचाते मारा गया। और एकलव्य के इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। और फिर अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बनकर पैदा हुआ, और द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। तो अब आते हैं 5वें रहस्य की तरफ। एक बार और गए थे अर्जुन वनवास। एक दिन अर्जुन डाकुओं का पीछा करते करते गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गए थे, और अपनी गलती की सजा के लिए वह 12 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। और इसी बीच उन्होंने 3 विवाह किए, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा से। और नाग कन्या उलूपी से अर्जुन को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अरावन रखा गया। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय एक राजकुमार की स्वैच्छिक नर बलि की जरूरत पड़ने पर अरावन ने अपनी बलि दे दी। और आज भी अरावन की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, तथा हिजड़ों से उनका विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी कथा आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रहस्यमयी कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेंट ऑफ डिवाइन। धन्यवाद।